अपने बच्चे की फिक्र है, उसकी शादी की फिक्र है और कुछ पैसों की भी जरूरत है। मेरी चूड़ियां नहीं है, मैंने तो खुद वहाँ रखी थी, मैं क्या करती। नहीं, अब आपका अंदर जाना भी बेकार है बेगम साहब, क्योंकि वो आदमी भी वहाँ पे नहीं है। मेरे को लग रहा है उन्हें चूड़ियां लेके भाग गया। वो सोने की चूड़ियां जो मेरे हाथों में थी वो मेरे अब्बा ने दी थी, पुरानी हो गई थी। अब वो चूड़ियां कहाँ हैं? उसकी फिक्र आपको क्यों? हाँ, दानिश मियां भी रिश्ते से बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्हें भी अतर मियां बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत खुशी है। यार वो एक ऊंचा खानदान है, बड़े अदीब और शायर लोग हैं उसके खानदान में, और अब मैं एक गरीब सा स्टूडेंट हूँ, और मेरी पढ़ाई का सारा खर्च तेरे डैडी ने उठाया है। ये बात उसको पता नहीं है। लो अम्मी आ गई। अम्मी, बाहर इतनी धूप है और आप सुबह से कहाँ चली गई थी? जीते रहो बेटा, खुश रहो। अरे वाह, लगता है मिठाई अम्मी मेरे हाथ से लेके आए। अरे गोविंद, तुम आज घर पर हो और आज मैंने घर में कुछ बनाया भी नहीं। तुम जाना नहीं, ठहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। आप बाहर से इतनी थक कर आई हैं, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। मेरे को भी कुछ खाने वाने को नहीं होना, आप आराम करिए। लेकिन ये मिठाई आप किस लिए खिला रही हैं? अम्मी के स्कूल में कोई फंक्शन होगा। फंक्शन तो अब हमारे इस घर में होगा। अच्छा। अच्छा बताओ, मैं कहाँ गई थी? कहाँ गई थी आप? अगर मैं बताऊंगी तो अगर मैं इसे बता देती तो ये मुझे जाने नहीं देता। अम्मी बताइए ना, आप कहाँ गई थी? मैं रोशन आरा के घर गई थी। रोशन आरा के घर? लेकिन आप वहाँ पर क्यों गई थी? उसका मुंह मीठा कराई और उसे अंगूठी पहनाई। आप उसे अंगूठी भी पहनाई? हाँ। अम्मी, आपको कुछ तो सोचना चाहिए। अच्छा, मुझे सोचना चाहिए? जब इतने सारे गुंडों के बीच तो उसको बचाने के लिए कूद पड़ा था, तो क्या तूने सोचा था? अम्मी, देख बेटा, कोई अच्छे काम के लिए सोचना नहीं पड़ता है, समझा? अम्मी, हमारा और उनका क्या मेल, आपको ये तो सोचना चाहिए था। और सोचिए कि क्या मेरा रिश्ता वहाँ हो सकता है? कुछ तो गौर करना चाहिए आपको। एक बात गौर से सुन लो मेरी। देखो बेटा, सोच सोच कर नफरत की जाती है, मोहब्बत नहीं। आपकी इन बातों के आज के जमाने में कोई मायने नहीं है, और जाने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए था। अरे बेटा, तुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मुझे तेरे दिल की हालत मालूम है। अत्थर के दिल में क्या है ये आपको मालूम अम्मी? हाँ। मगर क्या रोशन ये घर में आने के वास्ते तैयार है, ये बात आपको मालूम? ये बात मालूम कर लिए बात मैं जाना था। जब मैं उसके घर गई और रोशन आरा का मैंने चेहरा देखा तो उसके दिल की बात मेरे सामने आ गई, और फिर उसने शर्मा के अपने सर पर दुपट्टा डाला और बैठ गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। मेरे को तो ऐसा लगा आप बहुत जल्दबाजी करें। अकेले कहीं को गए वहां पर आप? अकेली नहीं जाती तो किसको ले जाती? क्या अत्थर के सर पर बाप का साया है? क्या इसका कोई भाई है? क्या बोल रहे अम्मी आप? क्या अत्थर मेरा भाई नहीं है क्या? मेरे बच्चे, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। बेटा, इस घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता तो मुझे जाने की क्या जरूरत थी? अम्मी, आज भी आप बस पे बैठकर लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हैं। आज की तारीख में हमारे घर में ना टीवी है ना फ्रिज है, और मेरी भी नई नई नौकरी लगी है, और आप चलिए मेरी शादी की तैयारी करना। शादी की तैयारी कर रही हूँ, शादी तो नहीं कर रही हूँ ना। अरे बेटा, कल को मैं ना रहूं तो फिर कैसे होगा? इसीलिए मैंने जाकर अपनी प्यारी सी बहू को देख लिया है। अम्मी, आप भी। गोविंद,
मुझे लगता है ये अच्छा नहीं हुआ। प्रोफेसर दानिश क्या सोचेंगे? उनको लगेगा कि उनकी बहन की जान मैंने इसी वास्ते बचाई थी। आप लोग घबराओ ना, परेशान रखो। मैं भी जाता हूँ दानिश सर के पास, जाके बोलता हूँ ये हमारी अम्मी की ख्वाहिश थी, अगर आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो आप लोग साफ साफ इनकार कर सकते हो, बोल देते। तू ठीक बोल रहा है। और जाके उनसे ये भी पूछ लेना कि अगर रोशन को ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो हम अंगूठी लेने के लिए वापस आ सकते हैं। और एक बात और, कल अगर तुम उनके घर जाता है तो मेरे को फोन जरूर कर देना। कल कहीं को? अभी जाता हूँ मैं, 5 बज रहे हैं, दानिश सर आगे होंगे, जाके बात कर लेता हूँ। अरे जाता हूँ मैं, अभी चलता हूँ। हाँ जाके आऊँ। ओके, अच्छा, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। गोविंद, तेरे को पता है ना कि वहां जाके तेरे को क्या कहना? मुझे सब पता है, तुझको मुझे भरोसा है ना? तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है। चल फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, ये पड़ोस की लड़की आई है। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया। मेरा नाम शबनम है। अत्थर जी, आप मेरा नाम भी भूल गए। आधा बांट ली। जीती रहो बेटा। किधर आ गई? ये बादाम का हलवा है, अत्थर जी के लिए लाया। हाँ, अच्छा अच्छा। क्यों तकलीफ की? अत्थर जी का ऑपरेशन हुआ है ना, कमजोर हो गए, बादाम का हलवा बना था इसीलिए लाया। तुम्हारी अम्मी को शुक्रिया कहना। देखा अत्थर, तुम्हारे लिए ये बादाम का हलवा लाई है। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया हलवा है। आपने बनाया है? जी नहीं, अम्मी ने बनाया है। अच्छा, आप ये तो बताइए कि इतना मजेदार हलवा बनाना आप कब सीखेंगी? अपनी तलाश में। अच्छा, आप ये तो बताइए कि इतना मजेदार हलवा बनाना आप कब सीखेंगी? आपको ये पसंद है तो मैं बनाना सीख लूंगी। अरे नहीं नहीं, आप मेरे लिए मत बनाइए, मैं तो मजाक कर रहा था। देखिए, पढ़ने वाली लड़कियों को किचन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बेटा अत्थर, जब से ये लोग हमारे पड़ोस में आए हैं, शबनम की माँ ने इसको स्कूल भेजना बंद कर दिया है। अरे अम्मी, ये तो बहुत बुरी बात है कि इसके माँ बाप लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते। चाहते ही नहीं बेटा। अब्बा जान कहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब शबनम को स्कूल भेजना बंद कर दिया है और वो स्कूल के जो फीस वगैरह होती है ना, जी। उन्हीं पैसों में इसका जहेज खरीदना शुरू कर दिया है। अब्बा जान ने मेरे लिए फ्रिज खरीदा और ना कलर टीवी और ना। अम्मी, आप इसके माँ बाप को समझाइए कि आज के जमाने में लड़की को पढ़ाना बहुत जरूरी है। लड़की पढ़ी लिखी होगी तभी तो उसकी शादी होगी। अत्थर जी, मैंने पास कर लिया है, मैंने खाना बनाना सीख लिया है, कपड़े सीना सीख लिया है और ना अचार बनाना भी सीख लिया है। मेरी अम्मी कहती है कि मैं सब घर के काम सीख ली हूँ। अरे वाह, आपने तो सारे घर के काम सीख लिए। तो अच्छा ये बताइए कि आपके हाथ का बनाया हुआ बादाम का हलवा खाने वाला कौन खुशनसीब शख्स है? शबनम की अम्मी को भी यही तकाजा है कि हम उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढें। अरे अम्मी, ये हमारे लिए इतना अच्छा हलवा लेकर आई है तो हम ढूंढेंगे इसके लिए एक नया सा रिश्ता। अत्थर जी, अभी आप कुछ कहने वाले थे। मैं? हाँ, देखो, लेकिन तुम्हें रोज रोज मेरे लिए हलवा लेकर आना पड़ेगा, तभी मैं आपके लिए आमिर खान जैसा एक लड़का ढूंढ निकालूंगा। आंटी जी देखिए ना, अत्थर जी सता रहे हैं। नहीं बेटा अत्थर, लड़कियों से मजाक नहीं करते। बेटा तुम जाओ, तुम्हारी अम्मी को मेरी तरफ से सलाम कहना और बादाम के हलवे के लिए शुक्रिया अदा करना, समझी? जाओ बेटा, जाओ जाओ। बेटा जी? जब से ये लोग हमारे पड़ोस में आए हैं, ये बच्ची हमारे घर बार बार आती है। अम्मी, मुझे भी इससे बात करना अच्छा नहीं लगता। जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना है, मेरी जाहिल है वो। ऐसा नहीं कहते बेटा, जो लोग हमारे पड़ोस में हैं, उनसे हमको मोहब्बत करनी चाहिए, ना कि नफरत। पड़ोसियों से मोहब्बत करने का मुझे कोई इरादा नहीं है, और ये हलवा लाने और ले जाने की रस्म आपको मुबारक हो।
हेलो सर। हेलो, प्लीज। आई एम सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, आप तो एमबीए कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? जी वो मैं अपने पॉप्स के साथ बिजनेस। जी मेरा मतलब है पिताजी। मैं अपने पिताजी के साथ बिजनेस करूंगा सर। आप तो बिजनेसमैन हैं। आपके दोस्त अथर कैसे हैं आजकल? अथर के बारे में ही बात करने के लिए मैं आपके पास यहाँ आया हूँ सर। बोलो। वो अथर की माँ यहाँ आई थी, ये बात अथर को मालूम नहीं, वो हम लोग को बताए बगैर ही यहाँ चली आई। तो वो बहुत जज्बाती है सर। मेरा मतलब है वो अथर की माँ है, अथर के सिवा इस दुनिया में उनका कोई नहीं, इसीलिए मैं। हाँ, मैं जानता हूँ। पढ़ाती है ना वो? जी, उनका एक छोटा सा घर है, छोटी सी दुनिया है, और अथर को एक छोटी सी नौकरी भी मिली है। ये सब बातें जाने बगैर ही वो यहाँ मिठाई और रिंग लेकर चली आई, आप लोग से पूछे बगैर। जनाब, अतर की अम्मी यहाँ पर रिंग लेकर आई और हमारी अम्मी ने उस रिश्ते को मंजूरी दे दी। अब जब दोनों माएं तय कर चुकी हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आप ठीक कह रहे हैं सर, इसीलिए अथर मुझसे कह रहे थे कि अगर ये बात आपको ठीक ना लगे तो आप उसे प्लीज माफ कर दीजिए सर। माएं जो कुछ भी सोचती हैं हमेशा ठीक ही होता है। अथर से कहिएगा कि जैसा उनकी मां ने सोचा है वैसा ही होगा। जी सर, तो फिर मैं चलूं सर? सी यू सर, बाय सर। आधा वर्ष करता हूँ दुल्हे मियाँ। आधा वर्ष है। कैसे हो चांद पाशा? मैं तो अच्छा हूँ, आइए। आधा वर्ष। आदाब बेटे, जीते रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। आओ बैठो। शुक्रिया। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ बेटा। बेटा, रोशन जरा बैंक गई है और दानिश मियां सेमिनार के लिए दिल्ली गए हुए हैं। हाँ, ये मुझे पता है। मैं तो आपसे और अंकल से कुछ बात करने के लिए। अच्छा, चंदू मियां, कुछ ठंडा पीने को लाओ, कुछ खाने को लाओ। हाँ? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बेगम साहब, अभी लेकर आता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए आंटी। बेटे, वो अंकल के मिजाज कुछ ठीक नहीं है, उनकी दाढ़ में बहुत दर्द है। अच्छा? हाँ। कुछ दवाई ली? बहुत सी दवाई ली, डॉक्टरों को फोन करते जा रहे हैं, दवाई खाते जा रहे हैं। ये ले सर। अरे चंदू मियाँ, हम कोई मेहमान हैं कि इतना सारा हमारे वास्ते लेकर आए हैं? अजी अतर मियाँ, आप तो इस घर के दामाद हैं। लीजिए ना, लीजिए, खाइए। हाँ, लेता हूँ। हमारे पास है ही क्या बेटे तुम्हें देने को? जो कुछ भी थोड़ा बहुत था तुम्हारे सामने पेश कर दिया। मैं आप लोगों से यही बात करने के लिए आया था। मैंने सुना है कि आप रोशन के लिए जहेज तैयार कर रही हैं और मेरी शादी के जोड़े के लिए पैसे भी देना चाहती हैं। हाँ बेटा, मगर हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। बस पलंग, फर्नीचर, टेप रिकॉर्डर, वॉशिंग मशीन। अब और कुछ मत कहिए। इनमें से कोई भी चीज रोशन के साथ मेरे घर पर नहीं आएगी और ना ही शादी के जोड़े के लिए आप पैसे भेजेंगे। अरे ऐसा नको बोलो दूल्हे मियाँ, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो हंसेंगे ना हम पे। वो आप पर नहीं, मुझ पर हंसेंगे। आंटी, क्या रोशन को पता है कि आप उसके लिए जहेज तैयार कर रही हैं? अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। आंटी, क्या रोशन को पता है कि आप उसके लिए जहेज तैयार कर रही हैं? अतर मियां, जिद मत करो। तुम्हारी अम्मी से भी मैंने बात की थी, वो भी कह रही थी कि हमारे घर कुछ मत भेजिए। लेकिन बेटा, ये तो दुनिया की रीत है। जो भी सुन रहा है कि रोशन के ससुराल वाले जहेज नहीं ले रहे, ताज्जुब कर रहा है।
और वो अपने पड़ोस वाली उर्वशी मैडम है ना, आपको मालूम है वो क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि रोशन के दूल्हे मियाँ जहेज कम है बोल के नहीं ले रहे कभी। हमारे खानदान के लोग भी यही कह रहे हैं कि जहेज कम है इसलिए नहीं ले रहे। आंटी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि रोशन को पता है कि आप उसके लिए जहेज तैयार कर रही हैं? नहीं बेटा, हमने उससे ये बात छुपाई है। तुम उससे कह देना कि ये सब चीजें तुमने उसके लिए खरीदी है। इतना बड़ा झूठ? क्या आप ऐसा चाहती हैं कि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक झूठ से शुरू करें? मुझे माफ करना बेटे, मैंने तो ये सब तुम दोनों की खुशियों के लिए किया था। अल्लाह हर माँ को तुम जैसी औलाद दे। आंटी, मैं तो अंकल से सिर्फ इतना सा पूछने के लिए आया था कि शादी के कार्ड तैयार हुए हैं या नहीं, क्योंकि फंक्शन हॉल और खाने की सारी तैयारी करनी। बेटा ये सब तो दानिश देख रहे हैं। आदाब जी जरा बैठो। जी बैठो। कैसी तबीयत है आपकी? अच्छी है बेटे, जरा दाढ़ में दर्द है। कोई दवाई ली आपने? कोई? अरे बेटे कौन सी दवा नहीं लिया बोलो। ये लोग इतने दवाएं खिला दिए, इतने दवाएं खिला दिए, पूछो ना। 2-3 दिन में कोई 300 दवाएं खिलाए होंगे। अभी इतने दवाइयां तो खा लिए, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ मेरी एक दवाई खा लो, वो तो नहीं सुन रहे थे। चुप! झिंगुर के वैसा पुकारते रहता जब देखो जब। बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाएं खा रहा हूँ थर गया है। लेकिन लगता है कि आप खाना ठीक से नहीं खा रहे। देखिए कितने दुबले हो गए आप। मियाँ ये लोग दवाएं इतने खिला दे रहे हैं, पेट भर जा रहा। अब क्या खाना खाक खाऊंगा मैं? हमारी साली साहबा है, 2 दवाएं खिलाई चले। हमारी इनकी पड़ोसन दोस्त आई, 2 दवाएं खिलाई चले। और हमारी माया भाभी तो इतने मोहब्बत के पूछो न को, उन्हें कांच की हंडी में दवाएं भर के लाई। इन्हें बोले हाँ इतनी मोहब्बत से भाभी लेके आए, तुमको खाना ही पड़ेगा। दूसरा पड़ा, खाया। लेकिन अंकल, डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। बेटे ये आप अपनी खुशदामन साहिबा को बोलो, नीम हकीम खतरे जहाँ, नीम मुल्ला खतरे ईमान। आजी चुप बैठो जी। हाँ, वो सारा दिन कमरे में बिठाकर उर्वशी और उसके शौहर जाने क्या क्या खिला दिए इनको। जबी से इनका दर्द शुरू हो गया दाढ़ में। नहीं, गलत मत बोलो। उर्वशी की मिठाई से मेरी दाढ़ में दर्द नहीं हुआ। वो क्या हुआ, हंसमुख के दाढ़ में दर्द था। उन्होंने भी उर्वशी के साथ आए, यहाँ आए तो बस शेरा सुनाने लग गए। सुबह से शाम तक शेरा सुना। उनके दाढ़ का दर्द मेरे को आ गया, उनका दाढ़ का दर्द अच्छा। अंकल, आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलिए मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलता हूं। मियां एक डॉक्टर, कितने डॉक्टरों के पास गए हो बता दो। मियां मेरी वो नुस्खों की फाइल लेके आ जा। कौन सी? वो पीले रंग की, नहीं तो चॉकलेटी रंग की? अरे पीले रंग की है, खान हुआ वक्त की है। हाँ। चॉकलेटी रंग की लेके आ। आप भी लाता हूँ। कितने डॉक्टरों के पास गए हो मैं बोल नहीं सकता। अरे ये मेरे को तख्ता है मस्त बना दी। ये लो साहब। ये क्या है? अजी इतने टेस्टा हुए, किताब बना दिया एक। ये तो बेशुमार मेडिकल रिपोर्ट है। बेटे मैं आपको बता देखो, पहले मेरे को दाढ़ में दर्द हुआ जी। बुखार आते ही रोशन बीबी मेरे को डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब बोले इनको इन्फेक्शन हो गया, खून का इम्तिहान करो। ये खून की रिपोर्ट लेके गए तो उन्होंने बोले अरे इनको तो एनीमिया है। अब आप पूरी कहानी सुनाएंगे क्या उनको? ये कहानी तुम ही बना क्यों है? मेरा दुख दर्द मेरे बेटे को नहीं सुना तो किसको सुनाऊंगा? नहीं बेकार बात। अंकल, आप अपनी बात पूरी करिए। तो फिर गए जी। एनीमिया का टेस्ट कराए गए तो डॉक्टर साहब फरमा रहे आपको 3 दिन के वास्ते हॉस्पिटल में शरीक होना पड़ेगा, पूरे टेस्ट करना है। तो अच्छा हुआ ना अंकल, आपकी बीमारी का पता चल गया। ये तुम्हारे दानिश भाई जबरदस्ती भाई मेरे को हॉस्पिटल को लेके गए। अब वहां लेके गए तो सुबह से शाम तक
कड़वे दवाएं पिला रहे हैं, इंजेक्शनों पे इंजेक्शन दे रहे हैं। अरे मैं अच्छा खासा आदमी बीमार पड़ गया वहां जाके। शाम को आके डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, क्या जनाब अब कोई तकलीफ है आपको? मैं बोला डॉक्टर साहब हॉस्पिटल को आया था तो खाली दाढ़ में दर्द था, अब कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, पूरे जिस्म में दर्द। हाँ, आजकल पेशेंट को डॉक्टर इसी तरह सताते हैं। अजी सताना बोल रहे मियाँ, चुनटियां शक्कर को लपटे वैसा लपट जाते। डॉक्टर आया, बोला आपके गुर्दे खराब हो गए, आपको किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। आपके दानिश भाई जी को चलेगा। इतनी छोटी सी बीमारी के लिए इतने सारे टेस्ट? अजी और सुनो मियाँ हमारा दुखड़ा, दानिश मियाँ को डॉक्टर बोला इनके जितने भी रिपोर्ट आए वो मेडिकल बोर्ड के सामने रखना पड़ेगा। अब मेरे को वो गुस्सा आया अधर मियाँ, मैं बोला खुदा की कसम दानिश, अगर तुम मेरे को कोई डॉक्टर के पास लेके गए तो मैं ये पलंग पे से कूद के खुदकुशी कर लूंगा। तो क्या पलंग के नीचे बौली थी? चुप! इसमें टपक सुप्यारी टपक के रहता। तो अधर मियाँ डॉक्टर की ये बात सुन के मेरे को ये शेर याद आ गया। इरशाद। कि बुलाया है फिर उसने महफिल में मुझको, बुलाया है फिर उसने महफिल में मुझको, मगर मैं नहीं अब वहां जाने वाला। कि अक्सर बुलाया, बुलाकर बिठाया, बिठाकर उठाया, उठाकर निकाला। वाह वाह, क्या शेर कहा है आपने। आधा फिर क्या हुआ मालूम आपको? फिर तो सारे डॉक्टर भाग गए होंगे। कैसा भागते मियाँ, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करा तो जिंदा रह सकता। देखिए अंकल, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप कोई अच्छी दवाई क्यों नहीं लेते? अरे नहीं कुछ, अब दवाएं ववाएं कुछ भी नहीं, सब बंद। वो मंजिलों से मैं गुजर गया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। इस वास्ते मैं चाकनावाड़ी गया और वो नकटे हकीम के पास से आपकी दवाई लेके आ गया हूँ देखो। और उन्होंने बोले जैसा ही ये दवाई खिलाए मरीज न मर। तो फिर क्या है दवा? अजी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ो, नत्ते हकीम साहब की दवा मंगवा लो। अच्छा ये लो, जरा मुंह खोलो अपना। हाँ गया क्या गया? गया क्या गया? अरे दर्द गया रे। दर्द गया? हाँ। नत्ते हकीम साहब की दवा काम कर गई। कर गई देखा।